हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम मैथ्स 11 साइंस का जो मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट है सेट्स, और सेट्स के रिगार्डिंग आज हम टॉपिक देखने वाले हैं। सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वो सब टॉपिक देखने वाले हैं। आप यहाँ पे ध्यान से समझने की ट्राई करो। वैसे सेट्स, सबसेट यानी कि क्या है, हम जो बिलोंग्स टू रिलेटेड वर्ड्स हमने लास्ट में देखा था, वो बिलोंग्स टू का सिमिलर वर्ड्स ही है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है उसकी कि अ सेट ए इज सब सेट टू बी अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। क्या सेट ए है उसको सबसेट ऑफ बी कहेंगे? कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि सपोज कि हमारे पास ए सेट है, उसके अंदर 1 2 3 है, और दूसरा बी सेट है, उसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5। ओके, तो बी के ए के हर एक एलिमेंट, क्या ए के हर एक एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए? बी के अंदर। 1 है, 2 है, यस, 3 भी है, यस। तो इस तरह से जब होगा, ए के हर एक एलिमेंट बी के अंदर होंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। क्या A इज अ सबसेट ऑफ अ बी, यानी कि A के हर एक एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड? ये डेफिनेशन हुई। उसके बाद देखते हैं कि सबसेट है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी ये साइन से तो अवेयर ही हो, बिलोंग्स टू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। और सबसेट की साइन है ए। ओके, ए सबसेट की साइन है ए सबसेट बी। क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो गए? ए के सारे एलिमेंट जब बी के अंदर हो गए तब क्या कहेंगे? ए सबसेट ऑफ अ बी। इफ whenever a belongs to a and then a belongs to b, it is often convenient to use a symbol which means implies। क्या हम इस सिंबल का यूज इस्तेमाल करते हैं और उसका मतलब क्या होता है? implies। क्या सपोज कि यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ए के अंदर, ए इज इक्वल टू क्या था 1 2 3, और बी इज इक्वल टू था 1 2 3 4 5। तो 1 है वो क्या है? 1 बिलोंग्स टू ए भी है और 1 बिलोंग्स टू बी भी है। तो 1 इम्प्लाइंस ए एंड बी। क्या 1 है वो ए और बी दोनों के अंदर है। देखो यहाँ पे लिखा है कि ए बिलोंग्स ए सबसेट ऑफ अ बी इफ ए सबसेट ऑफ अ बी। यदि ए है वो बी का सबसेट है, तो इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, तो हम क्या लिखेंगे? A belongs to A and A belongs to B। तो we read about statement A is a subset of a B। इसको क्या मैंने बताया, A is a subset of a B रीड करते हैं। A is a subset of a B if an element of a A implies that A is also the element of a B। क्या जो A का एलिमेंट है, वो जो A का A एलिमेंट है A, वो क्या है? बी के अंदर भी होना चाहिए। क्या ए इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ बी। ओके, तो इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ अ बी, क्या यदि ए के कोई भी एलिमेंट वो बी के अंदर नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? ए डज नॉट सबसेट ऑफ। क्या ए डज नॉट सबसेट ऑफ अ बी। सपोज कि हमारे पास ए के अंदर है 1 2 3 4। ओके, ए हमारा ए है और बी है कि बी के अंदर है 1 2 3 5 6 7 8। तो आप देख सकते हैं कि ए का 1 इसके अंदर बी के अंदर है, बाद में 2 है वो भी बी के अंदर है, 3 है वो भी बी के अंदर, 4 नहीं है। तो इफ एनी वन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अ सेट बी, तो वी सेड दैट ए डज नॉट सबसेट ऑफ अ बी। क्या कोई एक भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं होगा ना, तो क्या होगा? सबसेट होगा नहीं। एक दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, और हमारे पास बी है
1 2 3। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ अ बी। बट बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है ना, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो बी सबसेट ऑफ अ ए होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? और ऐसा हर वक्त मोस्ट ऑफली होता है, वरना तो क्या होगा, और जब इक्वल सेट होते हैं ना, क्या इक्वल सेट होते हैं, तब ए सबसेट ऑफ बी होगा इक्वल सेट के लिए। इफ ए इक्वल टू बी होगा, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होते हैं, तो क्या कहेंगे, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो गए, तो ए सबसेट ऑफ बी भी होगा और बी सबसेट ऑफ ए भी होगा। ओके, ये मेन चीज आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम, सबसेट रिगार्डिंग टॉपिक ही है कि if it follow from the above definition that every set A is the subset of itself। क्या हमने ऊपर जो डेफिनेशन देखी उसके मुताबिक ए के सारे एलिमेंट ए होते हैं ना, वो खुद का तो सबसेट होता है ऑलवेज। क्या ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एलिमेंट है, हम दूसरा ए लेते हैं तो उसके अंदर भी वो हो गए ना, ए लेंगे तो क्या वो खुद का तो सबसेट होता ही है। क्या if the follow from the above definition that every set A is a subset of itself। क्या every set A है वो क्या होगा, उस खुद का तो सबसेट होगा ही। since x is a main, since the empty set has no element, empty set के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते। ओके, नलिटी या तो नल सेट, हमने जो कल देखा था वही, कि नल सेट के अंदर यानी कि एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट है ना, वो यहाँ पे 1 2 3 हमने एक लिया है सेट, क्या यहाँ पे सेट बी लिया है, और ए सेट क्या है 5, यानी कि उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है नल सेट। और 5 है ना, वो सबका सबसेट होता है। क्या होता है, सिंस एम्प्टी सेट 5 हैज नो एलिमेंट, वी एग्री से दैट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 होगा वो क्या होगा, कोई भी सेट लेंगे उसका ये सबसेट होगा। यदि हमारे पास b की वैल्यू क्या होती है, b इज इक्वल टू 1 होता है, तो भी क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b। यदि इसके अंदर 10 एलिमेंट है तो भी क्या होगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। 5 है ना, वो सारे एलिमेंट का क्या है, सबसेट ही होगा ही। ओके, देन नेक्स्ट कि द सेट q ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सेट रियल r ऑफ द रियल नंबर। क्या जो यहाँ पे आपको बताए कि आपको तो कल बताया था कि जो हम Q है वो किसको, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किसके लिए करते हैं, Q रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। क्या रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो Q होगा वो क्या होगा, Q यानी कि रेशनल नंबर, वो रियल नंबर के अंदर इंक्लूड हो गए। बाद में हम थोड़े बहुत देखते हैं कि नेचुरल नंबर है वो क्या होगा, वोल नंबर का सबसेट होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और वोल नंबर के अंदर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। बाद में नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट है, इंटीजर का भी सबसेट है। बाद में वोल नंबर है वो भी क्या है, इंटीजर का सबसेट है। बाद में नेचुरल नंबर, बाद में होल नंबर और इंटीजर सारे किसका सबसेट है, रेशनल नंबर। किसके सबसेट है, रेशनल नंबर के सबसेट है। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही दिखाई दिया है कि Q इज अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, Q यानी कि रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। और यहाँ पे इफ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, क्या यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बाकी है अभी, क्या लेट ए एंड बी हैज टू सेट, ए एंड बी दो अलग अलग सेट लेते हैं, एंड ए does not equal to b, then a is called the proper subset of a b। क्या a है वो क्या है, b का सबसेट है, तो a के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, b के अंदर है। ओके, तो a is called the proper subset of a b, a को क्या कहेंगे, b का प्रॉपर सबसेट है। a को क्या कहेंगे, a is called the proper subset of a b, a को क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ अ b, एंड b is called the सुपरसेट। क्या कहेंगे, b को हम क्या कहेंगे, b इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ a। क्या है,
बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ, ए का क्या है सुपर सेट बी है। okay? यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 है इज अ प्रॉपर सबसेट है, एंड बी है उसके अंदर क्या 1 2 3 4 है, तो वो क्या है सुपर सेट है। ओके और कोई सपोज कि आपके पास कोई सेट है उसके अंदर सिर्फ ओनली वन एलिमेंट है, क्या इफ अ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट, उसके अंदर क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको क्या कहेंगे वी कॉल इट अ सिंगल टोन सेट, क्या कहेंगे हम उसको सिंगल टोन सेट कहेंगे। ओके अंडरस्टैंड। थस ए क्या है यहाँ पे जो सेट है उसके अंदर एक ही अकेला एलिमेंट है, तो उसको क्या कहेंगे हम सिंगल टोन। यदि कोई एलिमेंट जीरो एलिमेंट हो गया तो हम क्या कहते हैं उसको नल सेट कहते हैं या तो एम्प्टी सेट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। कंसिडर द सेट, यहाँ पे आपके पास 5 अलग अलग सेट दिए, 5 बाद में ए बी एंड सी। ओके इंसर्ट द सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो देखो 5 है वो मैंने आपको क्या बताया 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल सेट, 5 है वो क्या होगा सारे सेट का सबसेट होगा, तो यहाँ पे 5 के लिए तो क्या कर देंगे सबसेट के साइन पुट करेंगे। ओके सेकेंड ए के एलिमेंट 1 है वो बी के अंदर है यस, लेकिन 3 है वो है नहीं है। जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो क्या होगा डज नॉट सबसेट। सेकेंड थिंग थर्ड क्वेश्चन ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर है कि वो देखते हैं, तो ए का एक एलिमेंट 1 है वो सी के अंदर है, 3 है वो भी सी के अंदर है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है दोनों के दोनों एलिमेंट सी के अंदर है, तो ए सबसेट ऑफ सी। बी के एलिमेंट देखते हैं तो बी का 1 सी के अंदर है, 5 है वो भी 1 सी के अंदर है, 9 है वो भी क्या है सी के अंदर है, तो बी सबसेट ऑफ सी होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया बेटा? ओके वेल एग्जाम्पल 11 देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 10। तो फर्स्ट ऑफली कि यहाँ पे हमारे पास जो दिए क्वेश्चन ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, इज ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी, ए है वो बी का सबसेट है, तो नो। क्यों नहीं है? क्योंकि ई आई ओ यू की एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, एलिमेंट of set A is not in is not implies is, या हमने जो वर्ड्स देखा था ना वो भी हम कहते हैं इज नॉट इन द सेट बी, सेट बी के अंदर सारे एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे आप एवरी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, every element of set A is not in the set B, so A is not a subset of B। और B है वो A का सबसेट है, तो नो बिकॉज कि BCD is not in every element, ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, every element of set B is not in the set A। ओके थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है। एग्जाम्पल नंबर 11, लेट ए बी सी बी 3 सेट, क्या ए बी सी और 3 अलग अलग सेट है, ए बिलोंग्स टू बी, क्या ए का ए है वो बिलोंग्स टू बी है, एंड बी सबसेट ऑफ सी। ए बिलोंग्स टू बी यानी कि ए है वो बी के अंदर है, बाद में बी है वो क्या है सी का सबसेट है। इट इज ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी, क्या इट इज ट्रू दैट जब एक ऐसा कब पॉसिबल है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिवन एग्जांपल, यदि वो नहीं है तो आप उसके एग्जांपल बताओ। ओके ये मुझे तो लग रहा है कि ये क्या है ऐसा पॉसिबल नहीं है सॉरी
यहाँ पे आपको क्या कहा है कि ए बी सी 3 सेट है और ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि सेट ए है ना वो बिलोंग्स टू बी है। तो यहाँ पे पहले मैं नो आंसर लिखता हूँ। जय स्वामीनारायण। नो, अभी नो की यस वो बाद में रखते, पहले अभी नो लिखते हैं। सपोज कि हम ए एक सेट ऐसा लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, और बी है क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए बिलोंग्स टू बी कहा है ना, ए सबसेट ऑफ बी ना नहीं कहा है, ए बिलोंग्स टू बी कहा है। क्या है, बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी हमें ऐसा लेना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू, उसके अंदर क्या आ जाना चाहिए, ए का सेट भी, ए सेट भी आना चाहिए, यानी कि ए सेट है ना, 1 है वो सेट नहीं है, 1 है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ अ सेट ए है। क्या 1 है वो सेट ए का एलिमेंट है। क्या है, सेट ए का एलिमेंट। तो यहाँ पे जो बी के ए बिलोंग्स टू बी कहा था, यानी कि ए है वो जो सेट ए है वो बी के अंदर है, और हम बी का थोड़ा एक अलग सा एक एलिमेंट लेते हैं, तो क्या लेते हैं 2। ओके, और अब क्या कहा है, बी सबसेट ऑफ अ सी, तो हमें सी कैसा लेना पड़ेगा, क्या सी कैसा लेना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू, यानी कि बी के एलिमेंट भी उसके अंदर आ जाने चाहिए, कि 1 सेट 1 ए आ गया, बाद में 2 भी आएगा, 3 4, ओके, इस तरह से हमने ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बिलोंग्स टू बी है। क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, सेट ए है वो पूरा बी के अंदर है, और इज, क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या है, सेट 1 है, और वो क्या है, और जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। क्या सेकंड कंडीशन, कि बी सबसेट ऑफ अ सी, बी सबसेट ऑफ अ सी, बट क्या एक मेन चीज, यहाँ पे जो लास्ट कंडीशन कही ना, ए सबसेट ऑफ अ सी, ए है वो सी का सबसेट है, तो देखो यहाँ पे ए है, यानी कि ए का जो एलिमेंट है ना वो सी के अंदर होना चाहिए। क्या ए का एलिमेंट है वो सी के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए का एलिमेंट नहीं है, सेट ए ही पूरा है, तो ये वैलिड नहीं है। क्या, ए बी बिलोंग्स टू सी, बट यहाँ पे लिखो सीक्वेंस में, बट ए डज नॉट सबसेट ऑफ अ सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये सेट 1 नहीं होना चाहिए। क्या, ये सेट 1 नहीं होना चाहिए, क्या 1 होगा ना तो ए सबसेट ऑफ अ सी होता। ओके, सो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है वो क्या है, ए के अंदर है, बट यहाँ पे नीचे लिखो ये कंडीशन है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है वो ए के अंदर है, ओके, लेकिन 1 है वो सी के अंदर नहीं है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, क्योंकि सेट 1 है ना वो बिलोंग्स टू सी होगा। क्या, सेट 1 बिलोंग्स टू सी होगा। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में, कि 1 है वो सी के अंदर नहीं, लेकिन सेट 1 बिलोंग्स टू सी कह सकते हैं, क्योंकि सेट 1 ही उसके अंदर पूरा गया है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हम हमारा क्या हुआ, इसलिए नो ही आंसर हमारा सही है, कि नो आंसर हुआ। मैं जो एग्जांपल कहे थे तो आप इतना तो लिख सकते हो, समझ में आ गया, मैं समझ सकता हूँ तब तक। तो अब क्या है, क्या an element of a set can never be the subset of itself. क्या, element of a set can never be the subset of itself. एलिमेंट ऑफ अ सेट होता है ना वो कभी उसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। क्या, सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, तो मैंने आपको आगे बता ही दिया कि द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर का सेट, तो n, तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिट तक जाएगा।
इंटीजर यानी कि नेगेटिव में इनफाइनाइट 0 और यहाँ पे पॉजिटिव में 1 2 3 4 इनफाइनाइट। बाद में सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर यानी कि x वेर x इज इक्वल टू p अपॉन q। रेशनल नंबर होगा वो तो p अपॉन q के फॉर्म में होगा। p एंड q बिलोंग्स टू z यानी कि p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन पढ़ी होगी, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, कि इंटीजर के सॉरी रेशनल नंबर की डेफिनेशन, वो हमने क्या यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। क्या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। बाद में सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर डिनोटेड बाय टी। एक चीज आपने अभी तक नहीं देखी होगी कि जो इरेशनल नंबर है उसको किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टी से। एंड इट कंपोज ऑफ ऑल अदर रियल नंबर, और वो क्या, उसके अंदर सारे बाकी सब रियल नंबर आ जाते हैं। थस टी 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 यानी कि इरेशनल नंबर का सबसेट सेट देखते हैं तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन वो x है ना, वो क्या है, q यानी कि रेशनल नंबर नहीं है। तो आपको जो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मालूम है, अ नंबर विच कैन नॉट बी written in the form of p upon q। जिसको आप p upon q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते या तो नहीं लिख सकते, उसको क्या कहेंगे आप, इरेशनल नंबर कहेंगे। और यहाँ पे p एंड q आर इंटीजर, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि इरेशनल नंबर का आपको सेट करना है तो x वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q यानी कि रेशनल नंबर। क्या रियल नंबर, ऐसे सारे रियल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है वो उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ऐसे सारे रेशनल नंबर जो ऐसे सारे रियल नंबर जो रेशनल नंबर के अलावा, तो रेशनल नंबर के अलावा क्या होगी, इरेशनल नंबर ही हो गए। इरेशनल नंबर की सॉरी रियल नंबर की डेफिनेशन की थी, अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर, a collection of a number a collection of a rational number and irrational number are called the real number। ओके, यहाँ पे मैंने आपको ये रिलेशन बताया थे कि क्या है, ए नेचुरल नंबर बिलोंग्स सबसेट ऑफ अ जेड, यानी कि नेचुरल नंबर है वो जेड सब इंटीजर का क्या है, सबसेट है। बाद में इंटीजर है वो क्या है, रेशनल नंबर का सबसेट है। वो मैंने आपको बताया था, बाद में रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है। टी यानी कि इरेशनल नंबर है वो भी रेशनल नंबर का सबसेट है, बट एन डज नॉट सबसेट ऑफ अ टी। क्या नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट नहीं है, इरेशनल नंबर का नहीं है, क्योंकि 1 2 3 वो तो क्या है, रेशनल नंबर में के अंदर आ जाते हैं, इसलिए क्या है 1 2 3 4 को हम इरेशनल नंबर नहीं कह सकते। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो यहाँ पे इंटरवल की बात है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरवल सब समझने की। आप लोगों ने आज तक ऐसे ब्रैकेट ही देखे थे, एक क्या कर्व ब्रैकेट कहते हैं ना, राउंड ब्रैकेट, बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। ओके, ये आप आज तक पढ़े ही थे। लेकिन यहाँ पे आपको अब क्या है, इसको क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। बाद में ये तो ओपन इंटरवल, बाद में यहाँ पे ये होगा ना, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। बाद में एक साइड ओपन होगा और एक साइड क्लोज होगा। क्या, क्लोज और ओपन का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे क्लोज एक राइट साइड है वो क्या है, राइट साइड पे ओपन है और लेफ्ट साइड पे क्लोज है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ओपन है, राइट साइड पे क्लोज है। अभी यहाँ पे हम सब सारे इंटरवल का मतलब समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। लेट ए एंड बी आर रियल नंबर, ए एंड बी दोनों क्या है, रियल नंबर है। एंड ए लेस देन बी, ए है वो क्या है, बी से स्मॉल है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई, वो रियल नंबर का सेट है वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई, ए लेस देन वाई और लेस देन बी। ए है वो, वाई है वो क्या होगा, ए से बड़े और बी से स्मॉल, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। क्या, जब यहाँ पे सिर्फ लेस देन की सिंबल होगा ना, या तो ग्रेटर देन लेस देन सिंबल ही आप यूज करो।
लेस देन सिंबल जब इस्तेमाल होगा तब आप इसको क्या कहोगे कि y की वैल्यू है ना वो ओपन इंटरवल a एंड b के है, क्या है, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ए बी के फॉर्म में। क्या यदि यहाँ पे क्या हो जाता है दोनों साइड पे a लेस देन और इक्वल टू b लेस देन और इक्वल टू ऐसा होता तो उसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ए इंक्लूड नहीं होगा, ए से बाकी जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड में जो जितने भी नंबर आएंगे नंबर लाइन आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज कि यहाँ पे क्या होगा ए और यहाँ पे क्या होगा बी, तो उसके जो राइट साइड पे जितने भी नंबर आ रहे हैं इसके अलावा यहाँ पे ओपन इंटरवल इसलिए ऐसा करेंगे, यहाँ पे राइट साइड पे जितने भी नंबर आएंगे वो सब इंक्लूड हो गए, ए इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे जो राउंड होल राउंड किया है ना अंदर गैप दिख रहा है उसका मतलब क्या है, ए के ऊपर क्या है ओपन है, बाद में यहाँ पे बी के ऊपर भी क्या है ओपन ही है, तो बी से इस साइड पे लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यू उसकी होगी, क्या बी से लेफ्ट साइड में बी इसके अंदर इंक्लूड होगा नहीं, वाई के अंदर ए और बी इंक्लूड नहीं होगा लेकिन ए और बी के बीच के सारे नंबर उसके अंदर इंक्लूड हो गए। All the point between A and B belongs to the open interval AB, but A and B themselves do not belongs to this interval। क्या A and B है वो उससे बिलोंग नहीं करते, बाकी सब करते हैं। सेट्स ओके एंड यहाँ पे समझना है, एक मिनट। क्लोज इंटरवल the interval which contain the end point is also is called, क्या इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट यानी कि ए और बी दोनों इंक्लूड हो जाएगा, ए लेस देन और इक्वल टू और बी लेस देन और इक्वल टू, तो ए और बी दोनों ही उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है, द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट आल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय द, इस तरह से डिनोट करेंगे ओके, और ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। ओके समझ में आया, इसको क्या कहेंगे क्लोज इंटरवल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ए के लिए क्या है, आप लोगों ने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या यूक्लिड एल्गोरिथम देखा था वहां पे आर की वैल्यू क्या होती थी लेस देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, तो बी है उससे स्मॉल है तो बी की साइड पे क्या होगा क्लोज ओपन इंटरवल होगा और 0 पे क्या होगा उसका क्लोज इंटरवल होगा, क्या क्योंकि एक साइड क्या है लेस देन और इक्वल टू साइन है तो उस साइड क्लोज इंटरवल होगा और यहाँ पे सिर्फ लेस देन साइन है तो वहां पे क्या होगा ओपन इंटरवल। सपोज कि ऐसा होता कि 0 लेस देन आर लेस देन और इक्वल टू बी, तो क्या होता इस तरह से होता, तो यहाँ पे 0 पे ओपन इंटरवल है और बी के लिए क्या है क्लोज इंटरवल। ओके यहाँ पे हम देखते हैं आगे, वी कैन ऑल्सो हैव अ इंटरवल क्लोज एट ओपन एंड, क्या क्लोज एट अ ओपन एंड एंड ओपन एट अ अदर एंड, क्या क्लोज एट अ वन एंड सॉरी क्लोज एक साइड पे क्या है क्लोज है और दूसरी साइड पे क्या है ओपन है। देखते हैं उसके अंदर एग्जांपल कि ए पे क्या है क्लोज है यानी कि ए के लिए क्या होगा लेस देन और इक्वल टू एंड बी पे ओपन यानी कि लेस देन ही सिर्फ होगा। इट इज अ ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, क्या इस ए ओपन इंटरवल है ए टू बी तक इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, क्या ए होगा वो उसके अंदर इंक्लूड होगा एक्स के अंदर, जो एक्स की वैल्यू लेंगे उसके अंदर क्या है ए इंक्लूड होगा बट एक्सक्लूडिंग बी यानी कि बी इंक्लूड होगा नहीं। तो उसी तरह जो नीचे का एग्जांपल है कि ए पे क्या है वो ओपन इंटरवल है और बी के ऊपर क्या है क्लोज इंटरवल, तो क्या होगा एक्स वेर एक्स लेस देन ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, तो बी पे क्या है तो यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं होगा, इज ऑन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, क्या फ्रॉम ए टू बी पे ओपन इंटरवल है और उसमें इंक्लूडिंग बी, क्या बी इंक्लूड होगा बट एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूड होगा नहीं। ठीक समझ में है ना, क्योंकि ये सब बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए, आगे हम जो आगे के चैप्टर पढ़ेंगे और 12th स्टैंडर्ड में जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो बाकी के जो अलग अलग चैप्टर है उसमें सारी जगह पे डोमेन फंक्शन वहाँ पे सारे जगह पे इसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक तो अब देखते पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट यानी कि उसके कितने पॉसिबल सेट है, क्या यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लो, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, क्या
सपोज कि यहाँ पे आपके पास ए का सेट क्या दिया, इज इक्वल टू 1 एंड 2, तो इसके कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, ए के मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, पावर ऑफ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ पावर सेट। क्या ए के आप मैक्सिमम कितने सबसेट बना सकते हो उसको क्या कहोगे, पावर सेट कहोगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए, क्या पी ब्रैकेट के अंदर पी ऑफ ए। इन पी ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। क्या उसका सपोज कि जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए उसी के बेस पे समझाता हूँ कौन कौन से ए के सबसेट हो सकते हैं। तो आपको एक चीज मैंने फर्स्ट बताई कि 5 है ना, वो सारे नंबर का सबसेट है, तो 5 है वो ए का सबसेट है। बाद में 1 लोगे तो 1 वाला को आप सेट लो कि सेट 1 है वो भी क्या होगा, ए का सबसेट होगा ना। बाद में आप सेट अपने एक ऐसा सेट लिया जिसके अंदर सिर्फ क्या है, 1 एलिमेंट 2 ही है, तो वो भी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। बाद में एक सेट, तो वो खुद सेट भी उसका ही सबसेट होता है, यहाँ पे 1 एंड 2 सबसेट ऑफ ए। तो टोटल पावर सेट कितने हुए, तो एक 5, बाद में 1 सेट 1 सेट 2 और सेट 1 2। ओके, इसको क्या कहेंगे, पावर सेट। और इफ ए इज अ सेट विथ एन ए, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एम है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, देन इट कैन बी सो दैट उसके पावर सेट के कितने एलिमेंट हो गए, पावर सेट के एलिमेंट कितने हो गए। तो पावर सेट के अंदर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने थे टोटल, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, कितने 2 एलिमेंट है, तो पावर सेट के एलिमेंट कितने, 1 2 3 और 4, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। उसके लिए पावर सेट का एलिमेंट का फॉर्मूला है एन ऑफ पावर सेट क्या है, 2 m, यानी कि एम यानी कि क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। सपोज कि मैं यहाँ पे आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास 1 2 3 4 है, टोटल ए सेट है, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, नंबर ऑफ अ सबसेट, हाउ मच नंबर ऑफ अ सबसेट इज पॉसिबल। तो इसका सिंपल आंसर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट, तो क्या करो 2 का पावर 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितने सबसेट पॉसिबल है इसके लिए, 16 सबसेट पॉसिबल है। ओके, समझ में आया। बाद में यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को आप, यूनिवर्सल सेट यानी कि इन शॉर्ट क्या कहेंगे, सारे सेट आपके पास जितने भी सेट है वो गिवन है, उस सबको एक सेट के अंदर इंक्लूड कर दोगे तो क्या होगा। एक सपोज कि मैं एक यहाँ पे ये बना रहा हूँ डब्बा, ए क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर सेट ए, सेट ए यानी कि ए के अंदर कौन एलिमेंट है, 1 2 और 3। ओके, सेट बी बना रहा हूँ, सेट बी के अंदर क्या है, 5 6 3 सॉरी 5 6 8। ओके, और सेट सी ऐसा मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर 2 5 4 और 7। क्या सी सेट के अंदर क्या है, ए है। तो ए बी और सी तीनों सेट को जो कवर कर लेते हैं, ऐसा जो सेट होता है उसको क्या कहते हैं आप, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है, ए के अंदर नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, सी के अंदर भी नहीं, ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्या 9 10, बाद में 0 11, वो सब क्या है, ए बी सी तीनों में से किसी के अंदर नहीं, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, while studying the system of a number system we are interested in the set of a natural number and it is a subset such as the set of all prime number। क्या वो सारे प्राइम नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि प्राइम नंबर है वो क्या होता है, सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं ना। बाद में प्राइम नंबर जो नेचुरल नंबर है इज द सेट ऑफ द ऑल इवन नंबर, क्या वो इवन नंबर का भी क्या है, सबसेट है। सो द फोर्थ बेसिक सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो बेसिक यहाँ पे जो सेट है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। आप उसके एग्जांपल वो सब हम देखेंगे तब आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा आएगा। तो यूनिवर्सल सेट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय यू, उसको किससे डिनोट करते हैं, यू से। और आपको ये पूरा बॉक्स के अंदर सारे यू आ जाएगा, और यू के जो बाहर है यूनिवर्सल, यानी कि हमारे जो पूरे यूनिवर्सल हमारे ब्रह्मांड की सिस्टम ही समझ लो ना यूनिवर्सल, हमारी यूनिवर्सल
कि बाहर का तो कोई चीज ही नहीं है हमें जो अंडर समझने की पढ़ने की, वो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट आएंगे। ओके, एंड ऑल इट इज अ सबसेट ऑफ द लेटर ए बी सी। और क्या यूनिवर्सल सेट के है ना, तो यहाँ पे ए सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, बी इज अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू। ओके, यहाँ पे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको स्टेटमेंट ट्रू रहे उस तरह से आपको क्या है यहाँ पे सबसेट है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या है सबसेट है, बाद में ये सबसेट नहीं क्योंकि ए है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो डज नॉट सबसेट। इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट करना है। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, 11 क्लास के जो स्टूडेंट है, और एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो आप आपकी स्कूल के स्टूडेंट हो ना, आपके क्लास के तो हो ही, लेकिन आपकी स्कूल के भी स्टूडेंट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे सबसेट प्रूव करेंगे, पुट करेंगे। ओके, इस तरह से आपको जो करना है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुए नहीं समझ में तो बताना, हम इसका वापस देखेंगे। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ऐसे है तो मैं समझा देगा कि एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विच रेडियस 1। क्या एक आपने सर्कल लिया है इस तरह से, और एक सर्कल आपने ऐसा लिया है कि जो जिसकी रेडियस क्या है 1 यूनिट है, सपोज कि 1 यूनिट वाला है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा ना। ओके, तो यहाँ पे डज नॉट पुट कर देना। बाद में एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, x is a circle in the same plane with radius, okay? X is a triangle in the plane and x is a rectangle in the plane। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ही प्लेन के अंदर है, डज नॉट पुट करेंगे। ओके, क्योंकि रेक्टेंगल और ट्राइंगल के शेप अलग अलग हो सकते हैं। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन है, तो आप यहाँ पे क्या करो, मैं यहाँ पे पिक्चर बना, यहाँ पे हमारा पूरा एक प्लेन ही है और यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। ओके, तो दोनों एक दूसरे के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन एंड एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन के लिए शायद सबसेट होगा, क्या होगा, सेम प्लेन के लिए सबसेट होते हैं। जो ट्राइंगल के लिए है वो क्या आएगा, ट्राइंगल और रेक्टेंगल डज नॉट सबसेट आएगा, और जो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल और वो है उसके लिए क्या आएगा, सेम प्लेन है वो, इसलिए सबसेट आएगा। और यहाँ पे जो रेडियस वाली बात है, तो रेडियस वाले के लिए हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो सेम प्लेन पर ही है लेकिन क्या है कि वो स्मॉल हो सकता है, इसलिए वो डज नॉट सबसेट आएगा। एंड एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ए इंटीजर, तो इवन नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर है ना, तो इंटीजर के अंदर आते ही है, इसलिए क्या इसको आंख बंद करके इसको सबसेट कर दो। okay? बाकी के क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 2 है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताना है, बाकी तो कोई नहीं है, इसलिए आप वो कर सकते हो। थर्ड है वो आपको क्या करना है कि ए के अंदर ये कौन कौन से सबसेट है कि नहीं है वो आपको करना है। okay? और क्यों नहीं है, क्योंकि 3 4 वो 3 4 है वो सबसेट ऑफ ए नहीं है, बिलोंग्स टू ए है। क्या है, क्योंकि ये 3 4 एक पूरा सेट हो है, तो क्या है बिलोंग्स टू यहाँ पे होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे डज नॉट है, फॉल्स है। ओके, इस तरह से करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताने, यहाँ पे भी क्या आएगा, इनकरेक्ट आएगा। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो क्वेश्चन आंसर सारे। थैंक यू स्टूडेंट, समझ में आया ना सारा कुछ, थैंक यू वेरी मच।